मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम साधी परमागम ग्रंथ के शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार में 115 नंबर की गाथा, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के द्वारा जो स्पष्टीकरण आया है उसकी अपनी स्वाध्याय चलती है। उसमें टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने क्रोध मान माया लोभ इन चार के संदर्भ से 4 श्लोक आत्मानुशासन के यहाँ उद्धृत किए हैं। उसमें तीसरे श्लोक जो मायाचारी के संबंध में है, माया कषाय के, उसकी यहाँ चर्चा अपनी चल रही थी। 469 पेज है, ये देखो यहाँ गुरुदेव श्री इसको स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में गुणवत्र आचार्य कहते हैं कि जैसे गड्ढे में पड़े हुए भयंकर सर्प अंधकार के कारण दिखाई नहीं देते, ऐसे यह जीव को मिथ्यात्व अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि परिणति में वर्तते हुए कषाय के भाव इसे दिखाई नहीं देते। तो ये इसमें चर्चा की है। देखो यहाँ यह कहते हैं 469 है, जिसमें माने जिस गड्ढे में छुपे हुए क्रोध आदि, इनको सर्प की उपाधि दी, भयंकर सर्प, क्रोध मान माया लोभ वो सभी क्रोध आदि लिया ना, तो इनको उपाधि और उपमा काय की दी, भयंकर सर्प की। तो जैसे जिस गड्ढे में, खाड़े में, गर्त में छुपे हुए क्रोध आदि बात क्या करते हैं। अब देखो इसका अर्थ क्या निकलता है ना। सामान्य तो अपन अर्थ निकाल लो कि वो क्रोध आदि नहीं दिखते, उसमें जब क्रोध तीव्र हो तो दिखता है, मंद हो तो नहीं दिखता है, आदि इत्यादि कई प्रकार विचार सकते हैं। लेकिन इसका अंतरंग अभिप्राय क्या है वो देखो जरा। बात क्या करते हैं, जरी झीणी करते हैं। यहाँ पर ये जो आत्मानुशासन का श्लोक है सूक्ष्म है बात। क्या कहते हैं कि अंदर के विकार के भाव सूक्ष्म विकल्प उठता है। मैं आत्मा हूं ऐसा भी एक विकल्प उठता है, ये भी राग है, और ये मैं नहीं ऐसा भाव भी एक राग है। और ये अज्ञान अवस्था जब तक है, अज्ञान अवस्था का यहाँ पर यदि इस प्रकार वर्णन है कि मिथ्यात्म है, मिथ्यात्व नाम भ्रांति का अंधकार जब तक जीव की परिणति में है, यानी जो जिसको अपने स्वरूप का भान नहीं है उसको
अपनी परिणति में वर्तते राग का भी भान नहीं। वो राग को जानता है पर राग को राग नहीं जानता है। राग को राग तो जान लेता है, ये इच्छा है, अथवा बहुत अभ्यासी हो जैसा अभी गुरुदेव श्री ने पॉइंट उठाया, ऐसा भी जान ले कि ये मैं आत्मा हूं, ज्ञान चैतन्य अतीन्द्रिय आनंद का सागर, जिसमें नहीं है राग की कणिका मात्र भी। ऐसा जो मैं चिदानंद हूं, ऐसा राग भी ये राग है, ऐसा जान लेता है, लेकिन उस राग को पहचानता नहीं। कितनी अद्भुत है ये मिथ्यात्व की भी कोई महिमा ऐसी है। क्या करो, अपनी चीज की पहचान नहीं, तो जो अपनी नहीं जानता वह अन्य की कैसे पहचान सकता है। देखो कितनी गजब की बात है। गुरुदेव ने तो एकदम बहुत गंभीर लाइन यहां पर प्रस्तुत करी उनकी व्याख्या के अंतर्गत। अंदर के विकार का भाव, सूक्ष्म विकल्प उठता है कि मैं आत्मा हूं, चिद्रूपो अहम, स्वस्वरूपो अहम, ये भी एक जो विकल्प उठता है ये भी राग है, ये आत्मा नहीं। दूसरी बात, और ये जो राग उठ रहा है ये मैं नहीं, ये भी एक राग है। यहां तो जो वस्तु तत्व है, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने फरमाया, आचार्य भगवंतों ने धर्मात्माओं ने बताया, वैसा विकल्पात्मक निर्णय में लेना और लेकर के जैसा निर्णीत हुआ है तत्व, उसका अनुसरण करना राग का नहीं। निर्णय की भूमिका में उठते हुए राग भी है। निर्णय करेगा विकल्पात्मक स्थिति में तो राग खड़ा होगा ना कि मैं तो शुद्ध चिद्रूप एक रूप चिदानंद पदार्थ हूं, रागादि की कणिका भी मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा जो उठता हुआ विकल्प है, अब करे क्या कि जो निर्णीत वस्तु है उसका अनुसरण करे, राग का नहीं। और जब तक हम उस राग का अनुसरण करते रहेंगे, हम माने हमारा वर्तमान उपयोग जब उस राग का अनुसरण करता रहेगा तो राग के अनुसरण में आत्मा प्रसिद्ध होने वाला नहीं है, वहां नियम से आकुलता का ही जन्म होता है, आकुलता का ही अनुभव होता है। बोलो कैसे हो? तो ऐसे हो। प्रश्न उठता है ना कि हम तो हमारे स्वरूप को प्राप्त करके कल्याण के मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, कैसे हो? कि ऐसे हो भैया। पहले जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहे गए, आचार्य भगवंतों और धर्मात्माओं द्वारा बताए गए इस चैतन्य परमात्म तत्व का विकल्पात्मक भूमिका में यथार्थ निर्णय करना। अब क्या करना कि निर्णय की भूमिका में उठते हुए राग का अनुसरण न करना, उस निर्णीत तत्व का अनुसरण करोगे तो यह आत्मा प्राप्त होगी। इसलिए इतनी सूक्ष्म बात यहाँ पर गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखो दोबारा से, अंदर का विकार का भाव, सूक्ष्म विकल्प उठता है, मैं आत्मा हूं, ऐसा भी एक विकल्प उठता है, ये भी राग है। और ये मैं नहीं, ऐसा भाव भी एक राग है। ऐसे राग का, विकार के भाव को
वास्तविक चैतन्य तत्व को जानने वाले, देखने वाले इस ज्ञाता दृष्टा चैतन्य महापदार्थ का ज्ञान नहीं होने से जानने वाला, देखने वाला भगवान आत्मा, ज्ञाता दृष्टा में भगवान आत्मा, इससे विरुद्धता वाला जो भाव यानी कि राग का परिणाम, उसको यह पहचान सकता नहीं। बहुत अच्छी बात आई है। नहीं पहचान सकता, अपनी अटैची नहीं पहचानता तो दूसरे की भी कहां पहचानता है। ओहो कितनी गजब की बात है। ये इसमें अर्थ निकला है यशवंत भाई। ये जो था कि खाड़े में संताई रहेला क्रोधादि, गड्ढे में रहे हुए क्रोधाधिक भयंकर सर्पों को यह अंधकार के कारण देख नहीं सकता, उसमें से निकला है ये अर्थ। मिथ्यात्व रूपी अंधकार के कारण परिणति में वर्तते हुए राग के सूक्ष्म से सूक्ष्म विकारी परिणाम को, जो स्वभाव से विरुद्ध है, इस परिणाम को ये पहचान नहीं सकता। क्यों नहीं पहचान सकता? कि जो अपना स्वभाव है उसे नहीं पहचानता होने से। ये पंचाध्यायी में पांडे राजमल जी की कृति है ना, उसमें ये एक चर्चा आई है कि जब तक राग का अनुसरण है इस उपयोग को, उसमें आत्मा ही, उसमें राग ही प्रसिद्ध होता है, आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता। मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य पदार्थ हूं, ऐसा जो विकल्पात्मक भाव, इसमें आत्मा प्रसिद्ध ही नहीं हो रहा। रटनी लगा दो, आंखें बंद हैं और एकदम एकांत है और चित्त में एक वही धुन चढ़ी है, स्वरूपो हम चिद्रूपो हम। क्या हुआ? कौन प्रसिद्ध हुआ? राग प्रसिद्ध हुआ है। और जब तक आत्मा प्रसिद्ध नहीं, तब तक ये मिथ्यात्व का अंधेरा छटता नहीं और इसका अपना स्वरूप का समकित प्रकाश होता नहीं। समकित प्रकाश में ही अनादि की भ्रांति रूपी अंधकार टलता है। तो उस प्रकाश की प्राप्ति कैसे करना? कि उस प्रकाश की प्राप्ति के लिए चला जाएगा, उस प्रकाश की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप का विकल्पात्मक निर्णय करे और निर्णय करके उसका अनुसरण करे, राग का नहीं। ये वाली बात है। देखो और देखो आगे, जिसने आत्मा को जाना ये आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का सागर है, अतीन्द्रिय ज्ञान और शांति के रस से भरा हुआ है। ऐसा जिसने जाना उसको आत्मज्ञान में आत्मा का अतीन्द्रिय स्वाद आए बिना रहता नहीं। पीछे के पैराग्राफ में क्या बात आई थी कि मैं आत्मा हूं, ऐसा भी जो एक राग है, इसके अनुसरण में क्या होगा? आकुलता और दुख होगा, क्योंकि वहां आत्मा तो प्रसिद्ध हुआ नहीं और राग भी पहचानने में आया नहीं। अब क्या कहते हैं? जिसने आत्मा को जाना ये आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का सागर है, अतीन्द्रिय ज्ञान और शांति के रस से भरा हुआ है। ऐसा जिसने जाना, जाने का अर्थ क्या है? ऐसा जिसने अनुभव किया। इसको आत्मज्ञान में, यानी आत्मज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में नहीं, शब्द ज्ञान में नहीं, आत्मज्ञान में आत्मा का अतीन्द्रिय स्वाद आए बिना रहेगा नहीं।
शकर खाए और मीठा मुंह न होए, ऐसी कैसी शकर। ऐसे ही यह आत्मा का अनुसरण, इस चैतन्य परमात्मा का अनुसरण जब उपयोग करे और उपयोग में आनंद का वेदन न होए, ऐसा हो सकता नहीं। तो वो आत्मा नहीं। यदि जो वो राग का अनुसरण करके मैं आत्मा हूं, मैं चिदानंद एक रूप, मैं ध्रुव ज्ञायक अपरिणामी तत्व हूं, ऐसे विकल्पों का अनुसरण करने वाले उपयोग में आनंद नहीं आता होने से वह यह कह रहा है कि ये आत्मा का स्वाद नहीं, तो वो कहो आत्मा हूं, पर वो आत्मा है नहीं। लेकिन जब इस चैतन्य परमात्मा का, ये अपने ज्ञायक परमात्मा का अनुसरण जो उपयोग करे, कैसे करे कि सीधा करे। सीधा करे माने मन का भी अवलंबन छोड़ करके जो उपयोग अपने चैतन्य परमात्मा में झुकता है, उसमें नियम से आनंद का स्वाद आता है और यही आत्मा है, ऐसी वहां प्रतीति स्वयं वहां पर खड़ी हो जाती है। अतीन्द्रिय और अतीन्द्रिय स्वाद का जहां अभाव है, वहां समझना, देख लो क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय स्वाद का जहां भाव है वही चैतन्य परमात्मा तत्व है, और अतीन्द्रिय स्वाद का जहां अभाव है वहां समझना कि प्रभु चैतन्य के प्रति का उसको रस नहीं है, इसको तो पुण्य के और पाप के विकल्प और राग का रस है। ये झीना है। ये श्लोक गुणभद्र स्वामी का, ये बहुत आत्मानुशासन में आया, ये बहुत इसमें गंभीर भाव भरा, झीना है, सूक्ष्म बात है। क्या कही, क्या कहा, मैं चैतन्य हूं, मैं रागादि रूप नहीं, रागादि मेरे स्वभाव से विरुद्ध भाव है, ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति में पड़ा पड़ा ही जो रहा है, तो समझना इसको, अभी स्वाद तो आया नहीं, तो समझना इसको चैतन्य का रस नहीं है, इसको राग का रस है। तो फिर हम ना करें विचार। अरे तुम विचार करो कि ना करो, तुम तो इस चैतन्य तत्व का निर्णय करो। विचार तो आएगा सो आएगा, लेकिन विचार में संतुष्ट होएगा तो यही कहा जाएगा कि इसको चैतन्य के प्रति का रस नहीं है, इसको एक समय की परिणति में उत्पन्न होते हुए राग का रस है। बहुत लोगों को हो जाता है, बहुत लोगों को उनको लगता है कि हमको तो एक गायक ही दिखता है, हमको तो एक गायक के सिवा किसी की प्रेम नहीं, एक हम तो चैतन्य पदार्थ हैं। ये राग की वृत्ति के रस में पता लग गया कि तुमको चैतन्य का रस नहीं है। बातें बहुत थोड़ी कठिन पड़ गई हैं इसमें, क्योंकि जितने आत्मार्थी भाई हैं, जो उसमें प्रयत्नशील हैं, जो अपने कल्याण के प्रति जागरूक हैं, वे काम तो यही करेंगे स्वतंत्र भाई, लेकिन इस काम को करते हुए इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी बात यहां चल रही है। काम तो यही चलेगा जब चैतन्य परमात्मा के निर्णय के लिए हम प्रयत्नशील होंगे, तो क्या चलेगा कि चैतन्य तत्व क्या है क्या नहीं। जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचारेंगे, समझेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो यही चलेगा। लेकिन ये चलता है सो अच्छा है, ये मौत का गड्ढा है। इसी में लिखा है, मैं तो कुछ नहीं कहता, नहीं है ये मौत का गड्ढा। अब हमारे बहुत अच्छा चलता है, हम 2-3 तो ऑनलाइन सुन लेते हैं और 2-3 यहां हो जाते हैं, 5-6 चल रहे हैं।
घर में भी 1 घंटा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा तो तभी चलेगा जब इस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा, तब तक कुछ अच्छा है ही नहीं। ऐसी बात है। देखो गुरुदेव कहते हैं वो ये झीणा है, सूक्ष्म है ये बात। उसको खड्डे में जैसे पड़ी हुई वस्तु देख नहीं सकता अंधकार के कारण, ऐसे मिथ्या दृष्टि विकार के भाव का नुकसान क्या है और कितना विकार किस जाति का होता है ये देख सकेगा नहीं। एक धुन होनी चाहिए, धुन माने लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मैं तो परिपूर्ण स्वरूप हूं और परिपूर्णता की प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। तो उस चैतन्य तत्व का जब तक स्वाद नहीं आया तब तक तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। यहां तो ये कह रहे हैं। तो क्या करें कि जैसा जिनेन्द्र परमात्मा आचार्य भगवंत धर्मात्मा बताते हैं वैसा तुम उसका समझो, निर्णय करो। निर्णय करते हुए उठते विकल्प, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आया ख्याल में अब इसी में गुरुदेव श्री की कृपा से, कि निर्णय की भूमिका में उठते हुए विकल्प राग का अनुसरण न करो। वहां पर जिसका निर्णय किया जा रहा है या निर्णीत वस्तु है उसका अनुसरण करो तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा। ये वाली बात 474 पेज। अब वो चौथा श्लोक जो है चमरी गाय वाला, उसका भी थोड़ा अपन देखते हैं। वनचर के भय से, गुरुदेव श्री श्लोकार्थ करते हैं ना। वनचर यानी भील आदि मानस, जंगल के जानवर, बाघ सिंह भील आदि, इनके भय से भागती चमरी गाय की पूंछ। चमरी गाय की पूंछ, चमरी गाय की पूंछ को मंदिर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं श्वेतांबर में, देरासर में चमरी गाय का बड़ा चांवर होता है। चांवर होते ना, अपन क्या होते, चंवर। ये चमरी गाय की पूंछड़ा बहुत, उसके बाल कोमल और सुंदर है चमरी गाय की पूंछ के। तो भय से भागती है, देव योग से कहते हैं भागती थी भील और सिंह के भय से। उसमें देव योग माने अपने आप भागते हुए, उदय अनुसार कुछ कहो। बेल में गुचवाई जता, वो उसकी पूंछ किसी कटीली झाड़ी में उलझ गई है ना। तो बेल में इसके पूंछ के बाल उलझ गए। बेलड़ी बेलड़ी, बेलड़ी माने समझो अपने यहाँ कटीली झाड़ी कहो, है ना। दौड़ती दौड़ती पीछे सिंह और बाघ या कि कोई भील शिकारी, दौड़ती दौड़ती कहीं ऐसे जाल में इसके बाल गुचवाई गए, माने उलझ गए। बाल बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचे माने बहुत अच्छे, कोमल सुंदर। देव योग से झाड़ी में उलझ जाते। अब इसके फैली हुई है जड़ता वो गाय के, ये बताना है यहाँ। लोलुपता और लोभ और तृष्णा की बात बताना है। तो इसमें कहा देखो, अब जड़ता के कारण फिर भान नहीं है कि इतने बाल भले उलझ गए हों, खींच के तोड़ करके दौड़ जाओ, दौड़ लो तो जितने टूटने होंगे टूट जाएंगे और झाड़ी से उलझन छूट जाएगी और प्राण बच जाएंगे। लेकिन इतना भान नहीं मिलता, ये पकड़ना पॉइंट, इतना भान नहीं मिलता। यानी उसने वो पूंछ के बालों में ही अपना सर्वस्व मान रखा है, ऐसा लोभ परिणमित है। लोभ की बात बताते हैं। ये बाल का जो गुच्छा है ना, थोड़ा सा इतना होएगा, उसमें ही अपना पूरा मान लिया, तो वो प्राण बचा सकती है, दौड़ जाए तो
जितने बाल टूटने होंगे, उलझने होंगे, उलझ जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन नहीं, क्यों? इसमें देखो गुरुदेव श्री ने कहा इतना भान न मिले, मेरे बाल टूट जाएंगे, मेरे बाल टूट जाएंगे, लेकिन वह मार डालेगा बाघ, सिंह या भील। जड़ता के कारण इसको भान न मिले, बाल के गुच्छे के प्रति लोलुपता वाली वह गाय अपने सुंदर बालों को टूटने नहीं देने के लोभ के कारण वहां अविचल पने खड़ी रह गई। थोड़े बाल उस झाड़ी में पकड़ में आए, उलझ गए। ऐसी बेलड़ी होती वनस्पति की बेल, बहुत पतली, बहुत सैकड़ों, वहां जंगल में बहुत प्रकार के कटीली झाड़ियां, बेलें होती हैं, उसकी बात करें। ऊंची चढ़ गई हो, इसमें बाल कहीं उलझ गए तो बालों में उलझे हुए को अपने सुंदर बाल को टूटने नहीं देने के लोभ के कारण थोड़े बाल टूट जाए तो कहां, तो क्या, और मर जाएगी ना, वहां पर रुकी रहेगी। तो भील तो आ ही रहा है या बाघ, सिंह, जो भी है। ऐसे इस जगत में कहेंगे अभी, है ना, अभी कहा वहां अविचल पने खड़ी रह गई और अरे रे उस गाय को, लोलुपता वाली उस गाय को अपने सुंदर बाल को टूटने नहीं देने के लोभ के कारण वहां अविचल पने खड़ी रह गई। अरे वत, वत शब्द आया है, खेद है, वत माने खेद है कि उस गाय को वनचर के द्वारा प्राण से भी विमुक्त करने में आया। मतलब उसने उसके प्राण हर लिए। वो बाघ हो कि सिंह हो कि भील शिकारी कोई, वो खड़ी रह गई, बाल ना टूट जाए, इस लोभ में, इस लोलुपता में खड़ी रह गई और शिकारी अपना काम कर गया, या बाघ, सिंह, जो भी है। थोड़े बाल के लोभ के कारण खड़े हुए को वनचर ने मार डाला। थोड़े बाल के अपने प्रेम के कारण ये बाल टूट जाएंगे, इसके खातिर प्राण गंवा दिए। भील, सिंह, बाघ खा गया, अर्थात उस गाय ने बाल के लोभ में प्राण भी गुमाए हैं, है ना। अब देखो इसमें आगे अपन देखते हैं, ये तो हो गया। नीचे देखना, इसी पृष्ठ के नीचे, जिनको तृष्णा परिणमी है। तृष्णा अब समझ लेना, तृष्णा किसे कहा। जैसे वह चमरी गाय के बाल सुंदर हैं, वो बालों के इतना सा गुच्छा होगा, उसको नहीं टूटने की लोलुपता, इसी को तृष्णा जानना। तो जिनको तृष्णा परिणमी है, थोड़ा अब इधर वो तो दृष्टांत था, अब सिद्धांत पे आती बात। सिद्धांत यानी अपने को बताते हैं। एकला पैसा ही इसको ही तृष्णा नहीं कहते। सुनो अब जरा, तृष्णा, लोलुपता, लोभ, ये सिर्फ पैसे का लोलुपी है, पैसे का लोभी है, इतना ही को तृष्णा नहीं कहा। सुनिए, अकेली स्त्री छोकरा नहीं, त्यागी हुआ है, किंतु इसमें भी तृष्णा परिणमित होकर कहां रुक गया है कि मुझे कोई पहचाने, मुझे आगे रखे, मैं धर्मी हूं ऐसा कोई जाने। इसको गहरी तृष्णा, इसको परिणमी। एक पैसे, दौलत, सोना, चांदी, स्त्री, पुत्र के अनुकूलता की नहीं। अभी तो एक बोल आया था, किसी ने पढ़ा भी होगा, जब प्रवचन अपना उसमें चल रहा था 7वें भाग में, कि ये कुटुंब के लिए इतने उत्साह में दौड़े चला जा रहा है, इतना उत्साह है इसको कि स्त्री, पुत्र, अपने संतान को सब अनुकूलताएं मैं जुटाऊं। इसकी उत्साह में चला जा रहा है, ना दिन देखे ना रात। लेकिन जब यह प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो ये शरीर को दरवाजे से भी नहीं छूने देते। निकालो जल्दी, छुए नहीं दरवाजे को, निकालो, ऐसे निकालो।
समाज के भी, गांव के भी लोग आ जाते हैं, ऐसे निकाल ले जाते हैं कि दरवाजे को भी नहीं छुए। हाँ, असलियत है, असलियत है। तो कई बार असलियत क्या है वो ख्याल में रहे तो फिर थोड़ा सा ये भव भ्रमण से वैराग्य जागे। कितनी, देखो यहां तृष्णा की बात करी ना, तो कहा ये तो गृहस्थों को इस प्रकार की तृष्णा मुख्यतया देखी जाती है, लेकिन कोई त्यागी हुआ है, इसमें ऐसी तृष्णा परिणमी है, कहाँ रुक गया है, मुझे कोई पहचाने, मुझे आगे रखे, मैं धर्मी हूं ऐसा कोई जाने। कोई सभा आदि हो, कोई कार्यक्रम हो, हम त्यागी हैं तो हमारा थोड़ा सिटिंग मीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। ये तृष्णा पर आवरू की। एक आता नहीं गुरुदेव के, अरे मैंने अभी 5 प्रतिमा ली है, कोई 8, 9, 10 ले लूं तो कोई मेरा चले काम। पूछता ही नहीं है, अन्यथा 5वीं 6वीं में घर बैठे हैं, कोई पूछता नहीं। घर छोड़ देंगे फिर जरा पूछ परख होगी। ये तृष्णा है, ऐसी गहरी तृष्णा जिसको परिणमी है, कठिन बात है भाई। अब थोड़ी देखना है इस बात क्या कहते हैं। मुमुक्षु ने कहा कि वास्तव में आपने सही बात कही, मात्र मोक्ष की अभिलाषा रहे और कोई अभिलाषा ना रहे, उसकी भी सुनो कि मोक्ष की अभिलाषा ये इच्छा है। यहां तो खतौनी सही होती है बिल्कुल। जिस चीज का, जो भाव का जिस खाते में जाना चाहिए उस खाते में जाता है। ये गुरुदेव की अकाउंटेंसी है। हर राग की चीज राग के खाते में ही जाएगी। मोक्ष की अभिलाषा ये इच्छा है, तो भी वहां श्रीमद ने ऐसा कहा, मात्र मोक्ष अभिलाष, तो भी ये मोक्ष की अभिलाष ये इच्छा है। ये इच्छा तोड़े तो मोक्ष होता है, अभिलाषा रखे तो मोक्ष होता नहीं। अभी नहीं पढ़ा था अपन ने, भरत ने चक्र चलाया और बाहुबली के दाहिने हाथ में आकर के वह रुक गया और चक्र को छोड़कर दीक्षा ले ली और आत्म आराधना में तो उग्र हो गए, लेकिन मुक्ति को प्राप्त न किया, क्योंकि एक मान का परिणाम भी मुक्ति को रोक दिया। ऐसे एक अभिलाष, मोक्ष की अभिलाष भी होए, वह भी मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। तो भी श्रीमद ने ऐसा कहा है, मात्र मोक्ष अभिलाष आनंद की। देखो अभिलाष को भी अब यहां बताते हैं क्या है। आनंद की पूर्ण दशा सिवाय अंदर कोई इच्छा और आशा है नहीं। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ, इसकी अतीन्द्रिय आनंद की पूर्णता सिवाय जिसको कोई भावना है नहीं, इसको तृष्णा नहीं परिणमी, इसको लोभ नहीं हुआ। अब देखो बात वही है, मोक्ष अभिलाष और स्वरूप के भावों की, स्वभाव की पूर्णता, बात तो एक ही है जैसा, लेकिन इसमें और उसमें फर्क पड़ गया। मोक्ष की दशा भी वही है, अपने अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता, पर्याय में होना, उसी का नाम तो मोक्ष है। पर मोक्ष अभिलाष इच्छा में जाता है और अपने स्वभाव की प्रकटता की भावना, ये तृष्णा नहीं है, ये लोभ नहीं है। बात वही की वही है, लेकिन फर्क क्या पड़ गया? फर्क कुछ फर्क तो पड़ा ना, इतनी अपन ने 5-6 लाइन पढ़ी। फर्क ये पड़ा, वो दशा की अभिलाषा है और यहां स्वभाव की आराधना पूर्वक स्वभाव की प्राप्ति की बात है। हालांकि स्वभाव की प्राप्ति में वही दशा है और उस दशा को कहते ही ये है, जब स्वभाव परिपूर्ण प्राप्त हो उसका नाम ही ये मोक्ष दशा है।
अभिलाषा शब्द जो लिया ना, उस पर ही कहना है गुरुदेव श्री का कि वो उसमें इच्छा रहे। वो अभिलाषा, इच्छा वो लोभ में समझो। और राग में कौन सा राग कहेंगे उसे? लोभ राग। ये यहां पर तो अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ मैं, ऐसी प्रतीति और इसकी ही एकाग्रता और एकाग्रता की उग्रता में मुझे तो अतीन्द्रिय आनंद की पूर्णता सिवाय जिसको कोई भावना नहीं है, इसको तृष्णा नहीं परिणमी, इसको लोभ नहीं हुआ। ये चर्चा करी। नीचे और है 4 लाइन देखो। जिसको तृष्णा परिणमी है उनको प्रायः, प्रायः माने क्या? प्रायः इसका अर्थ क्या? गाय को मार डाला ऐसा कदाचित ना भी होए, प्रायः शब्द का अर्थ करते हैं। जैसे वह चमरी गाय वो बालों के गुच्छे के नहीं टूटने के लोभ में झाड़ी में अटक गई थी, वो रुकी खड़ी रह गई। कदाचित वो शिकारी ने तीर चलाया अथवा बाघ सिंह आया और बच गई, इसलिए वो बच भी जाती है, तो प्रायः शब्द का प्रयोग किया। इसलिए प्रायः कहा कि लेकिन प्रायः ऐसी ही विपत्तियां आती हैं, ये ध्यान रखना। प्रायः माने अक्सर, अपनी बोलचाल की भाषा, अक्सर ऐसा विपत्तियों का ही सामना करना पड़ता है। बहुत करके ऐसी ही विपदाओं का संग और परिचय होता है। ये दुखी प्राणी है, यानी क्या अर्थ कहा? लोभी प्राणी दुखी है, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं। ये पॉइंट पकड़ना जरा। क्यागनो क्या कटकी जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोभ के बस अटक जाता है। सम्यक दर्शन का लोभ, एक समय की पर्याय में कि लोभ वो पर्याय की दशा का लोभ कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो कहते हैं क्याकनो कहीं का कहीं, कहीं का कहीं रुक जाता है, अटक जाता है। 182वां श्लोक है, देखो। क्षम्या क्रोध कषायम मान कषायम च मार्दव नैव माया मार्दव लावल लोभ कषायम च शौचितो जयतु। क्रोध कषाय को क्षमा से, मान कषाय को मार्दव से ही, माया को आर्जव की प्राप्ति से, और लोभ कषाय को शौच से नाम संतोष से जीतो। देखो थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। श्लोकार्थ है गुरुदेव का। क्रोध कषाय को क्षमा से, श्वेतांबर में 10वें कालिक में श्लोक आता है। थोड़ा स्थूल होए ना, सूक्ष्म तत्व की बात, ये पूरी गाथा ही इस प्रमाण से आई। अपन ने जो गाथा पढ़ी वही इस श्लोक में टीकाकार मुनिराज ने फरमाया है। क्रोध को क्षमा से जीतना, निर्माण पने से मान को जीतना, सरल पने से कपट को जीतना, संतोष से लोभ को जीतना। भाषा तो सादी है, भाषा तो एकदम सादी। इसमें क्या है, अपन तो 10 लक्षण की पूजा भी करते हैं, 10 लक्षण प्रतिवर्ष इतने दिनों से पूजा करते आए हैं और पढ़ते सुनते भी आए हैं। तो ये बात तो अपने को मालूम है शुरू के 4 धर्मों की, क्षमा मार्दव आर्जव शौच, तो यही तो बात है। भाषा सादी, किंतु इसका भाव पहचानना और इसको टालना ये कठिन बात है भाई। क्रोध कषाय को क्षमा से, मान कषाय को मार्दव से, निर्माण नरमास से मान को जीते, माया को आर्जव की प्राप्ति से, सरलता आर्जव माया को सरलता से जीते, सरल पने करे माया छोड़ने में सरलता रखे, और लोभ कषाय को शौच नाम संतोष से जीतो, ऐसा कहा। देखो क्या कहते हैं,
मेरा लोभ को संतोष, मेरा आनंद मेरे में है, मैं आनंद हूं, मेरे आनंद के लिए कोई मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसे यहाँ आनंद में कोई खामी कमी नहीं। ये आनंद को प्राप्त करने के लिए बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं। ऐसा कहकर माने ऐसा विचार निर्णय करके अंदर में आनंद का संतोष रखे, उसको लोभ ना हो, ये कहना है। क्योंकि पैसा भी क्यों, पैसे का लोभ भी क्यों, सामग्री का लोभ भी क्यों, सोना चांदी के भंडार का लोभ भी क्यों, आनंद के लिए और सुख के लिए। तो कहते हैं कि सुख कहीं बाह्य सामग्री की अपेक्षा नहीं रखता, मेरा आनंद मेरा मुझ में है, ऐसा जानकर निर्णय करके अपने स्वरूप के आनंद का संतोष रखे, उसको लोभ ना होए, है ना। 5-25 करोड़ रुपया होए, फिर 2 करोड़ रखकर जाने संतोष करते, ये थोड़ी पॉइंट है, 2 मिनट लगेंगे, बहुत गंभीर बात आई है ना। 5-25 करोड़ रुपया होए और फिर 2 करोड़ रखे। किसी के पास 25 करोड़ रुपए की पूंजी है। अब उसने क्या कहा कि हमने तो परिग्रह परिमाण कर लिया है 2 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा नहीं। जिस दिन ब्याज के भी जुड़ के कदाचित 1,50,000 बढ़ गए तो दे देंगे हम, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं। ऐसा करके हम तो संतोष है, हमें लोभ नहीं है। कह रहे इसको संतोष नहीं कहते। अब सुनना जरा, बातें गंभीर हैं इसमें, नीचे आना, 5 पंक्तियां छोड़ के। अब ये किसने, अज्ञानी ने प्रतिज्ञा करी। अज्ञानी ने क्या प्रतिज्ञा करी कि अपनी बैलेंस शीट में 25 करोड़ की बैलेंस शीट है, हम 2 करोड़ रुपए रखेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। तो कह रहे हैं ये तेरी प्रतिज्ञा झूठी, अज्ञानमयी प्रतिज्ञा है, इसमें कोई दम नहीं। और प्रतिज्ञा करने वाला हो संकिति, आत्मज्ञानी कदाचित पूंजी कम होए और ज्यादा की प्रतिज्ञा करे तो भी उसकी प्रतिज्ञा खोटी है और संकित नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी मान लो उसकी बैलेंस शीट हो 5 लाख की वर्तमान में, और प्रतिज्ञा लेके 10 लाख की मैं परिमाण करता हूं, तो उसकी सच्ची। ये बात है, देखो जरा समझना बात को। और एक बात तो इसमें गंभीर आने वाली है। अज्ञानी प्रतिज्ञा पूरी सब करे, ये मेरे खपे नहीं, ये मेरे खपे नहीं, ये मेरे खपे नहीं, ये तो हुई वो लोग उसके क्या। हाँ, अब खाने पीने में यूं कहे मेरे खपे नहीं, मेरे खपे नहीं। अरे आत्मा तुझे खपता नहीं, इसकी तो खबर है नहीं। ये पुण्य पाप अधिकार में आया, चंडाल का दीकरा कहे ना, ये मेरे खपे नहीं, खपे नहीं, ये मेरे खपे नहीं, ये वाली बात है। आगे देखना अपने को, देखो ऊपर से 3.5 पंक्ति छोड़ना, 478 पेज पे। अंतर चैतन्य के भान बिना यह रुक गया कि ये प्रतिज्ञा मैंने करी है। अब प्रतिज्ञा की बात चली ना, एक तो वो परिग्रह परिमाण की प्रतिज्ञा की बात चली, अब थोड़ी और देखना। अंदर चैतन्य के भान बिना यह रुक गया कि ये प्रतिज्ञा मैंने करी है, यह मेरा व्रत है, यह मेरा तप है, यह मेरा प्रत्याख्यान है। ऐसा अज्ञानी सूक्ष्म बात बहुत है भाई, मारगड़ा झीना, मार्ग ही सूक्ष्म है। देखो जन्म मरण रहित होने का मार्ग, जन्म मरण होगा तो ये कहाँ जन्म करके आएगा, मनुष्यपना तो चला जाएगा, कहाँ जाएगा। अज्ञान अवस्था में अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेता है, और ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है, मैं इतने व्रतों को पालता हूं, मेरे इतनी प्रतिमा की मैंने ले रखी है। चले जाना, किसी अज्ञानी से परिचय तो होगा ही अपना किसी ना किसी का। हमारी तो 8 है, तो उनकी बात करते देखो। तो मुमुक्षु ने एक प्रश्न किया, ये प्रश्न समझना, यहां तक पहुंचने के लिए इतनी बात करी थी। अज्ञानी को प्रतिज्ञा लेने से
कषाय मंद तो होती है ना, इतना तो फायदा हुआ कि ना हुआ साहेब। अज्ञानी ने प्रतिज्ञा ली, कोई छोटी प्रतिज्ञा, कोई प्रतिज्ञा ली, तो प्रतिज्ञा ली तो कषाय मंद तो होती है ना, कि ये जो मंद कषाय होती है ये मिथ्यात्व के कारण का जोर है, ये मिथ्यात्व के कारण का जोर है। ये कषाय जो मंद हुई है, अभी सुनो बहुत गजब की बात है, मिथ्यात्व का वहां जोर है। कैसा जोर चल रहा है? ये राग मेरा है और मैंने राग को घटाया है। बोलो, कषाय मंद करनी चाहिए तो कषाय को पहले अपनी मानो फिर मंद करो। समझने की बात है भाई। अज्ञान में क्या क्या भूले नहीं हो रही, कहां कहां नहीं रुकना हो रहा। देखो, ये मंद कषाय हो रही है, ये मिथ्यात्व का कारण है और उसका ही जोर है। मिथ्यात्व का वहां जोर है, ये राग मेरा है और मैंने राग को घटाया है, ऐसी मान्यता है, ये मिथ्यात्व है। सूक्ष्म बात है भगवान। ज्ञानी तो राग के अंश को भी मेरा मानता नहीं, इसको घटाऊं, ये तो अंश भी मेरी चीज नहीं है, इसे क्या घटाऊं। लेकिन मेरे चारित्र दोष को मैं घटाता हूं, चारित्र का दोष चलता है उसे मैं घटाता हूं यानी कि मैं अपने स्वरूप को और उग्रता से भाता हूं। ऐसा श्रद्धा संकेत दशा में भी चारित्र दोष को मैं कम करता हूं, तो दोष मेरी परिणति में है, यह वह जानते हैं, पर दोष या दोष का अंश मेरा है ऐसा मानते नहीं। दोष तो मानते हैं कि कम करने की प्रतिज्ञा करता हूं, दोष को कम करने की प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि दोष मेरी परिणति में है और यह दोष मेरे निर्दोष स्वरूप की आराधना से ही घटेगा। मिथ्या दृष्टि का मामला उल्टा है, उसका लक्ष्य ही राग के ऊपर है, राग का ही अंदर लोभ और लोभी है, राग का लोभी है। ये लोभ कषाय वाला श्लोक चलता था ना, राग का लोभी है। गहरे में आत्मा प्रभु भगवान जो अपना चैतन्य नाथ, ये तो एक तरफ पड़ा रहा और इसकी रमत में तो राग में मैंने कुछ घटा लिया, मैंने कुछ प्रतिज्ञा करी है, यह मैंने राग तो थोड़ा घटाया है ना, ये भी सब मिथ्यात्व है। ये चर्चा आई 116 गाथा की चर्चा आगे की समय है।